केकड़ी जिला बचाओ अभियान के तहत बुधवार को केकड़ी जिले के सर्व समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व राजपथ मार्ग पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं सहित राहगीरों ने उत्साह के साथ केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग पर हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के नवगठित जिलों को हटाए जाने की चर्चा जोरों पर है। नवगठित जिलों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी पिछले दिनों बयान दिया था, जिसमें कहा था कि केकड़ी, सांचौर सहित कुछ छोटे जिले हटाए जाएंगे। इसके बाद से ही केकड़ी जिले के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है तथा जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर केकड़ी के विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित राजनीतिक संगठनों, बार एसोसिएशन, व्यापारिक एसोसिएशन ने भी विरोध दर्ज कराया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान केकड़ी जिला बचाओ अभियान के संयोजक रामावतार सिकवाल, अध्यक्ष रणजीत सिंह केसावत, महामंत्री मुकेश विजयवर्गीय, उप तहसील अध्यक्ष कादेड़ा बागचंद जाट, महेंद्र सिंह डोस, दशरथ सिंह बराई, कैलाश चंद प्रजापति, राजेंद्र मेघवंशी, गोपाल मेघवंशी, सुखदेव गुजर, ईश्वर गुजर, जितेंद्र पाल जोशी, राकेश शर्मा, ताराचंद छिपा, कानाराम मीणा, भगवान राठी, रामलाल मेघवंशी, किशोर पोपटानी, श्याम सुंदर शास्त्री, कुलदीप चौधरी, शिवराज सिंह, शंकरलाल जाखड़ सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। सरकार से केकड़ी जिला को यथावत करने के लिए जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उसके बाद सरकार हम सबकी जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए केकड़ी जिला हटाने को लेकर पुनर्विचार करें और हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो केकड़ी जिला मील का पत्थर साबित होगा। जिला बनने के बाद हम सबको जो मेन प्रशासन है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच की कड़ी, जो जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, वो हमारे शहर में हमें तुरंत मिल जाते हैं, जिससे बहुत से कार्य आसानी से हम सबके और आम जनता के हो रहे हैं। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा, हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8th. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी जिले के सिटी थाना इलाके के धुआलिया गांव के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात को केसरपुरा निवासी 2 युवक बाइक पर सवार होकर केकड़ी से गांव जा रहे थे। इसी दौरान देर रात को जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर धुआलिया गांव के निकट बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार केसरपुरा निवासी नंदकिशोर पुत्र सत्यनारायण नाइक उम्र 22 वर्ष व महेश नाइक पुत्र कैलाश नाइक उम्र 27 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिस पर 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नंदकिशोर नाइक को गंभीर हालत होने पर अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं महेश नाइक को फ्रैक्चर होने की वजह से देवली के लिए रेफर किया गया। बुधवार को नंदकिशोर नाइक की अजमेर के जेएलएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस थाने के एसआई बनवारी लाल बुधवार दोपहर को अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचे और मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक नंदकिशोर नाइक केकड़ी में किराने की दुकान पर काम करता है। मृतक नंदकिशोर 2 भाई हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। केकड़ी सदर थाना इलाके के अजमेर कोटा हाईवे पर 2 बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल संपतराज मीणा ने बताया कि मंगलवार शाम को गठियाली निवासी कालू पुत्र गीसालाल माली उम्र 38 वर्ष केकड़ी से अपने गांव गठियाली जा रहा था। इस दौरान अजमेर कोटा हाईवे पर पारा गांव के पास 2 बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई,
जिससे कालू पुत्र घिसालाल माली की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पहचान हुई। पुलिस ने बुधवार को सुबह शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिले में हुई अतिवृष्टि से विभिन्न सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी जिला अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सरकारी कार्यालयों, सड़कों, अस्पताल, जल निकायों, बांधों, पाइपलाइन और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का त्वरित मूल्यांकन करने पर जोर दिया। अधिकारियों को व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों, पुलों और पुलियों के हुए नुकसान का आकलन करने एवं आवश्यक मरम्मत और उनकी अनुमानित लागत के प्रस्ताव तैयार करने को निर्देशित किया। स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की स्थिति का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चालू और सुलभ रहें। बैठक में बिजली, पानी और चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं में किसी भी संरचनात्मक क्षति या व्यवधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांधों, जलाशयों और जल निकायों की स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता बताते हुए वर्षा से जलाशयों को हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। बैठक में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पाइपलाइनों और जल आपूर्ति प्रणालियों का निरीक्षण कर क्षति का आकलन करने और जल सेवाओं में किसी भी व्यवधान को प्राथमिकता पर निस्तारित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त विभागों को आपसी समन्वय से अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन समय पर पूर्ण कर अतिशीघ्र प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत एवं पुनर्वास कार्य तेजी से निष्पादित किया जा सके। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आकलन प्रस्तुत करने के लिए सख्त समय सीमा दी गई, जिसके बाद बजट और संसाधनों के आवंटन के लिए एक समेकित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। केकड़ी श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वावधान में आयोजित 14 वर्ष आयु वर्ग में छात्रों की 68वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहल पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय देवलिया कला की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता है। क्रीड़ा प्रतियोगिता के संयोजक एहसन खंडेलवाल ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांपानेरी व पहल पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय देवलिया कला के मध्य खेला गया, जिसमें देवलिया कला ने शानदार जीत हासिल की है। प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांपानेरी दूसरे स्थान पर व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुरा तीसरे स्थान पर रही। खेल प्रभारी कैलाश चंद शर्मा, तकनीकी सलाहकार कृष्ण गोपाल मीणा, निर्णायक भारत भूषण और शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण गुजर ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रतियोगिता का समापन समारोह गुरुवार को दोपहर 12:15 बजे स्कूल प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देशानुसार भाजपा शहर मंडल द्वारा किसान मोर्चा के तत्वावधान में गौ सेवा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़कर मेहनत कर भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं,
इतने उच्च पद पर आसीन रहने के बाद भी सेवा व सादगी की अमिट छाप उन्होंने छोड़ दी है। जहां जन्म दिवस पर लोग जश्न मनाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर आमजन के लिए सेवा कार्य करने की अपील की है। कार्यक्रम में किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह सक्तावत, सुरेश सेन, पार्षद सुरेश साहू, प्रीतम जैन, धनराज नाइक, संजय बेनीवाल, राजेंद्र सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी केंद्र सरकार की ओर से कार्मिकों के लिए लागू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के विरोध में अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने राज्य भर में बुधवार को उपखंड मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु कुमार तेली व प्रदेश उपसभा अध्यक्ष कैलाश चंद गौड़ ने बताया कि शिक्षकों ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूपीएस कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील संघ के जिला अध्यक्ष रामधन जाट ने कहा कि जिले के सभी ब्लॉकों पर शिक्षक यूपीएस के विरोध में प्रदर्शन किया गया तथा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से 4 मांगों को रखा गया। केंद्र सरकार द्वारा कार्मिकों के लिए लाई गई यूपीएस राज्य में कर्मचारियों पर लागू नहीं की जाए तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानांतरण नीति बनाकर किया जाए एवं पिछले 4 वर्षों की बकाया पदोन्नति जल्द की जाए एवं शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष गणेश लाल पारिक, गोपाल लाल वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना दे रही है, उसे निरंतर जारी रखा जाए। इसमें फेरबदल किया गया तो शिक्षक बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान रोडूलाल बेरवा, बाबूलाल कोड़ी, शोजीराम बेरवा, रामलाल जाट, गोपाल लाल वैष्णव, बनवारी लाल वैष्णव, दिनेश पवार, धीरेन्द्र चावला, कैलाश जारोटिया, हंसराज जारोटिया, श्रीराम बेरवा सहित कई अध्यापक मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। चंद्रशेखर भंडारी ने न्याय अनुभाग, राजस्व, लेखा, एलआर सेक्शन, सहायता, संस्थापन, सामान्य, डीआरए सेक्शन, सतर्कता, आवक जावक, निर्वाचन कक्ष का अवलोकन कर अनुभाग प्रभारियों तथा कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने इस दौरान सभी अनुभाग प्रभारियों को पत्रावलियों के उचित एवं व्यवस्थित संधारण तथा अनुभाग की साफ सफाई के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों परिवादियों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का आना जाना रहता है। अतः कार्यालयों, अनुभागों एवं परिसर की साफ सफाई नियमित रूप से एक अभियान के रूप में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ परिसर स्थित कार्यालयों में कक्ष संख्या तथा अनुभाग के सुपाठ्य बोर्ड लगवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने इस मौके पर परिसर में स्वच्छता रखने और छत की सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय अधिकारी एवं अनुभाग के प्रभारी मौजूद रहे। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के संयोजन में चल रही 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र छात्रा इंडियन राउंड 30 मीटर में 99 छात्रा और 131 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें सभी प्रतिभागी अपना अपना लक्ष्य निर्धारित कर टारगेट लगाकर स्थान सुरक्षित किया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल दिनेश कुमार गुजर बीकानेर, संगीता सारण अलवर, सूर्य प्रकाश आहारी उदयपुर, दीपक राकावत जैसलमेर, दिनेश जूंज नागौर, सुधीर कुमार नागौर, मुकेश दामोर बांसवाड़ा, मिथिलेश सिंह जालोर, रेखा राजावत अजमेर, वीरेंद्र प्रताप सिंह केकड़ी, केदारमल चौधरी प्रतापगढ़, दिलशाद अहमद बुंदी, राजकुमार आचार्य ने पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए निर्णय के द्वारा परिणाम दिए। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए डीएमएलटी कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डीओटी कोर्स। प्रवेश के लिए
आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी शहर में पहली बार एक शाम सांवरिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन शनिवार को घंटाघर पर किया जाएगा। भजन संध्या में सांवरिया सेठ के सुप्रसिद्ध कलाकार गोकुल शर्मा, भजन गायिका दीपा दादिच व त्रिशा सुतार द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। भजन संध्या के दौरान सांवरिया सेठ का भव्य दरबार सजाया जाएगा तथा 56 भोग लगाया जाएगा। भजन संध्या शाम 7:15 बजे से प्रारंभ होगी जो देर रात्रि तक चलेगी। भजन संध्या के अंत में महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। केकड़ी शहर के देवगांव गेट के पास विद्यासागर मार्ग पर स्थित चंद्रप्रभु चैत्यालय में बुधवार को क्षमावाणी पर्व मनाया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनि अनुपम सागर महाराज ने कहा कि हमें अपने जीवन में क्रोध का सर्वथा अभाव करके अपने शत्रु एवं सभी जीवों के प्रति हमारे भाव निर्मल रहें। यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। प्रतिशोध, बैर विरोध की भावना को समाप्त कर अपने हृदय में समाभाव धारण करने से ही इस समापना दिवस और समावाणी पर्व महोत्सव की सार्थकता प्रासंगिक होगी। हम औपचारिक क्षमावाणी पर्व तो वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हम सभी से मन खोलकर, अहंकार से रहित होकर, अंदर की समस्त गांठों को खोलकर, मन की द्वेषता को मिटाकर, बैर विरोध, मनमुटाव, पुरानी गलत बातों को भुलाकर मन से, प्रेम से, आंतरिक श्रद्धा, सज्जनता से क्षमा मांगे। गठियाली गांव में गणेश नवयुग मंडल की ओर से भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रघुनाथ महाराज के मंदिर से प्रारंभ हुई जो ब्रह्मपुरी मोहल्ला, बस स्टैंड, सदर बाजार, सोलापुरी मोहल्ला, गुजर मोहल्ला, माली मोहल्ला होते हुए बड़े तालाब पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान भक्त नाचते गाते चल रहे थे। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी भी की गई। इसके बाद बड़े तालाब पर पहुंचकर महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया व गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। केकड़ी में सावर रोड पर स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत इकाई के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रभारी लालचंद साहू द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के स्वयंसेवकों को सभागार में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य व व्याख्याता और स्टाफ ने भी शपथ ली व छात्र छात्राओं को स्वच्छता का महत्व बताया।